बिहार के सियासत में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में जेडीयू ने साफ तौर पर बीजेपी को संदेश भी दे दिया है कि देखिए आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसमें नीतीश कुमार ही उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और 2025 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए साफ तौर पर चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर दिलीप जायसवाल, जेडीयू ने साफ तौर पर संदेश और आदेश भी आज के बैठक को लेकर दे दिया है। देखिए इधर नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा भी है कि देखिए इस बार कम से कम एनडीए जो है 2025 में 225 सीट जीतेगी। देखिए 225 सीट जीतने की तैयारी की जा रही है, यानी कि 2020 से ज़्यादा सीट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी इस बार यानी कि जनता दल यूनाइटेड कम से कम 120 से और 125 सीटों पर तैयारी करेगी। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 100 सीट नीतीश कुमार की पार्टी का दावा है कि जेडीयू इस बार जीतेगी। शतक लगाना है तो कम से कम 120 और 125 जो सीटों का आंकड़ा है वह सामने आ रहा है। तो देखिए 243 विधानसभा का सीट है जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी 120 से 125 सीट पर बात कर रही है। तो फिर बीजेपी बचे हुई सीटों में बीजेपी कितने पर चुनाव लड़ेगी? चिराग पासवान का भी इस बार बड़ा मांग है, उधर उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है और समय कुछ वैसा रहा तो मुकेश सहनी भी आ सकते हैं। तो आखिर किस तरीके से जो है वह समझौता होगा। लेकिन फिलहाल जो आज बड़ी बैठक हुई है जनता दल यूनाइटेड की, उसमें साफ तौर पर मोहर लग चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए में जो है वह चुनाव लड़ा जाएगा। और इसके अलावा भाजपा कुछ सोचे भी नहीं। देखिए नीतीश कुमार ही एनडीए के तौर पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए साफ तौर पर जेडीयू ने इस बार कह दिया है और जेडीयू की जो मांग है कि कम से कम 100 सीट जेडीयू जीते और पूरा एनडीए कम से कम 225 सीट जीते। तो नीतीश कुमार 100 सीट जीतने के लिए कम से कम 120 से 125 सीट पर तैयारी इस बार करेंगे। तो बाकी जो हो रहा है कि जो घटक दल के हैं, जो पार्टियां हैं, उनमें क्या होगा। देखिए इस बार इस तरीके से भी देखा जा रहा है दूसरे एंगल से कि इस बार जो 2025 का चुनाव है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर मामला जो है वह फंस सकता है, मामला जो है वह अझुरा सकता है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ही 120 से 125 सीटों की मांग कर रहे हैं, भाजपा अगर 100 सीट पर लड़ती है तो फिर बाकी बचे हुए 20-25 सीट में क्या चिराग पासवान को मिलेगा, कितना उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को, अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं तो फिर उनको कितना मिलेगा। कई तरह के सवाल हैं। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।